नाज़रीन ग्रामी, ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल नमूदार हो चुके हैं। इसराइल ने जवाबी वार करते हुए ईरान के बहरी जहाज को उड़ाकर रख दिया है और यूं खित्ते की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। इस हमले के हवाले से ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ भी इंतहाई अहम है, जिसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि इस हमले के नतीजे में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। सवाल यह है कि इसराइल और ईरान की कशीदगी आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आइए हालात हाज़िरा को ज़मीनी हक़ाइक़ की कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि अप्रैल 2021 के आखिरी अशरे और माह रमजान 2021 के इन मुकद्दस व बाबरकत शब रोज में चंद ऐसे वाकयात रूनुमा हुए कि मगरबी मीडिया के तवस्सुत से दुनिया के हालात से बाखबर रहने वाले इंसान शायद अब भी यकीन ना करें। हुआ कुछ यूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत पूरे नेटो ब्लॉक के लाडले इसराइल का सारा गरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया गया। तेल अवीव की मुतकब्बिराना नाक जिल्लत के साथ जमीन पर रगड़ दी गई है। खुद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब गजा के इलाके से 36 रॉकेट इसराइल के जनूब की जानिब फायर किए गए। इससे कबल यानी 22 अप्रैल को एक मिसाइल सहराए नकब में इसराइली न्यूक्लियर तंसीबात डेमोना के नजदीक गिरा। इस हवाले से इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी कि यह मिसाइल शाम से फायर किया गया था। अलबत्ता कहा यह भी गया कि यह नादानिस्ता तौर पर उस मकाम पर गिरा, उसका हदफ कुछ और था। आपको बताते चलें कि इसराइल में जब भी इस नोयत के धमाका खेज वाकयात रूनुमा होते हैं तो फलस्तीन के गासिब इसराइली आबादी में खतरे की घंटियां बल्कि सायरन बजा दिए जाते हैं। इस मर्तबा भी यही हुआ, यानी इसराइली महफूज पनागाहों की तरफ दौड़ने लगे। मुख्तसर ये कि फलस्तीनियों के खून से अपने हाथों और जमीन को रंगने वाले शरपसंद इसराइली चैन की नींद न सो सके। दोस्तों, ताजा तरीन इतलात के मुताबिक गजा की पट्टी से कई मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं और खुद इसराइली मीडिया बतला रहा है कि 23 अप्रैल 2021 को रात गए जब इसराइल पर रॉकेट बरसना शुरू हुए तो पहली खबर इसराइली मीडिया ने यह दी कि गजा से 3 रॉकेट फायर हुए। इनमें से एक आयरन डूम मिसाइल सिस्टम ने रोक लिया। इसके चंद घंटों बाद इसराइली मीडिया ने खबर ब्रेक की कि इसराइल पर मजीद 10 रॉकेट फायर हुए। 24 अप्रैल 2021 को इसराइली मीडिया ने दिन के वक्त फौजी जराये से हासिल होने वाली खबर में बयान किया कि टोटल 36 रॉकेट फायर हुए थे। इसराइली फौज ने मीडिया को बताया कि इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डूम इन 36 में से महज 6 रॉकेट्स को रोक पाया। यही नहीं बल्कि इसराइल का आयरन डूम सिस्टम शाम की जानिब से आने वाले तनहा मिसाइल को रोकने में भी नाकाम रहा। इस वाक़े के बाद आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने इसराइली सालमियत पर इंतहाई अहम सवालात उठाए, जिन्होंने इसराइली डिफेंस सिस्टम का पोल खोलकर रख दिया है। जबकि शाम की सरजमीन से होने वाले ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने घबराहट के आलम में यह ऐलान किया था कि इसराइल हमले का बदला जरूर लेगा। इस ज़िमन में अब यह खबर सामने आई है कि इसराइल ने ईरान पर कारी वार किया है और ईरान को जबरदस्त झटका देते हुए इसे खबरदार किया है कि इसराइल से पंगा लेना इसके लिए मोहलिक साबित हो सकता है। ताहम दिफाई माहिरीन के मुताबिक हालिया हमले की सूरत में ईरान ने जो जख्म इसराइल को दिए शायद इन्हें भरने में कई साल लग जाए, क्योंकि इस एक हमले ने इसराइल के दिफाई सिस्टम को नाकारा बना दिया है और दुनिया भर के ममालिक जान चुके हैं कि इसराइल जो एक अरसे से खोखली ताकत के नशे में चूर था, उसका गरूर खाक में मिल चुका है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इसराइल की जवाबी कार्रवाई की, तो इस हवाले से यह खबर सामने आई है कि इसराइल ने शाम के इलाकों में मौजूद ईरानी फिजाई और जंगी अड्डों पर बमबारी की है, जबकि इसराइल ने लबनान के पानियों में मौजूद ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बना डाला। नाज़रीन ग्रामी, खबर के मुताबिक ईरानी ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया है और मगरबी मीडिया इस खबर को इसराइल का बदला करार दे रहा है। इत्तलात के मुताबिक शाम के साहिल के करीब ईरान के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ। हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई, ताहम हंगामी तौर पर आग को बुझा दिया गया। इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। शाम की सरकारी खबर असां एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर में लबनान के पानियों की सिमत से ड्रोन हमला किया गया।
इस हवाले से ईरान की जानिब से फिलहाल किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया और दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसराइल का यह हमला एक मामूली और रिवायती हमला था और इसराइली हुकाम इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि ईरान ने डायरेक्टली इसराइली न्यूक्लियर तंसीबात को टारगेट कर रखा है। यानी ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी अब इसराइल के लिए शदीद खतरा बन चुकी है और किसी वक्त भी ईरान की जानिब से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है जो खित्ते समेत दुनिया भर को बड़ी जंग में मुब्तला करने के लिए काफी होगी। कहा जा रहा है कि एक तवील अरसे से इसराइल बहुत सारे महाजों पर कामयाबी के दावे कर रहा था, लेकिन महज पिछले एक महीने की डेवलपमेंट्स को देख ले तो पता चलेगा कि इसराइल और इसके मददगारों को कई महाजों पर जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इनमें से एक ये भी है कि चीन और ईरान के माबैन 25 साला ताउन का मुआहदा नाफिजुल अमल होने का रस्मी आगाज किया जा चुका है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ईरान और चीन दोनों की मुश्तरका कामयाबी है। फिर यह हुआ कि ईरान के शहर में एटमी तंसीबात में एक तकरीबी कार्रवाई की गई और उस पर अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने मीडिया के जरिए दाद वसूल की। दुनिया पर यूं जाहिर किया गया कि यह इसराइल की कामयाब कार्रवाई थी। यकीनन ये न्यूक्लियर टेररिज्म के जमरे में आने वाली तकरीबी कार्रवाई थी, लेकिन इस मामले में भी ईरान के सिक्योरिटी निजाम को दाद दी जानी चाहिए कि उन्होंने मुतबादिल इंतजामात पहले से कर रखे थे और चंद ही दिनों में इन्हीं एटमी तंसीबात में यूरेनियम की 60% अफजूदगी के अमल की खबरों ने इसराइल और अमेरिका समेत इनके पूरे ब्लॉक की जिल्लत आमेज शिकस्त पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। दोस्तों, इसके अलावा बहरी जहाजों के वाकयात भी हुए। इसराइल और अमेरिका ने जो तासुर दुनिया के सामने ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की शहादत के वक्त से कायम करने की कोशिश की थी, इस सब किए कराए पर पिछले एक माह में ऐसा पानी फिरा है कि पूरे अमरीकी और मगरबी फौजी ब्लॉक के लिए इसमें वाज़ेह पैगाम है कि ईरान और इसके हामियों को चैन और सुकून से रहने दो, वरना तुम्हारे चैन और सुकून की भी जमानत नहीं है। जबकि ये हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि जो बाइडेन की सदारत में भी अमरीकी हुकूमत ने अपनी इस्लाम दुश्मन और एशिया दुश्मन पॉलिसी तब्दील नहीं की। ताहाल वो फलस्तीन के गासिब इसराइल की सरपरस्ती में मसरूफ है। मकबूजा बैतुल मकदस यानी यरूशलेम में फलस्तीनियों पर इंतहा पसंद नस्ल प्रस्त यहूदी हमले कर रहे हैं। इसराइली पुलिस इन निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां करके हमला आवरों की सरपरस्ती कर रही है। इन नस्ल प्रस्त इंतहा पसंद यहूदियों ने अरब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, क्योंकि अरब ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की अक्सर रियासतें इसराइल का साथ देती दिखाई दे रही हैं। मकबूजा बैतुल मकदस के इन मजलूम फलस्तीनियों पर ये मजालिम रमजान के आगाज से ही शुरू हो चुके थे। मकबूजा बैतुल मकदस के बाबे दमिश्क पर फलस्तीनी हर साल माह रमजान में सालाना इज्तिमा करते हैं। इस मरतबा इसराइली पुलिस ने इन्हें ऐसा करने से रोका, जिस पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एक जाविये से देखें तो गजा की जानिब से बरसाए गए 36 रॉकेट मकबूजा बैतुल मकदस पर होने वाले मजालिम पर रद्द अमल भी हो सकता है। तहम अब देखना यह है कि ईरान और इसराइली हालिया कशीदगी आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी। क्या पैदर पे वार का सिलसिला जारी रहेगा और क्या ये कशीदगी बड़ी जंग में बदल सकती है? जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।